Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss tones of the passages. And guys, this topic is also related to reading comprehension, that is passages. जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी एक पैसेज सॉल्व किया था, सो उसी से रिलेटेड ये आज का सेशन है. मतलब कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में पूछा जाता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज या आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स होते हैं कि कितनी तरीके की टोन्स होंगी एंड उस टोन्स को कैसे पहचानना है. सो जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी कंफ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं आज वो सभी यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सो जो फर्स्ट टोन है वो है एसर्बिक टोन. एसर्बिक टोन मतलब क्या होता है कि जब ऑथर अपना डिससैटिस्फैक्शन, मतलब वो पर्टिकुलर जब किसी पर्सन से या किसी सिस्टम से या किसी भी चीज से जब सेटिस्फाइड नहीं होता तो तब वो अपने डिससैटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करता है बाय यूजिंग बहुत ही ज्यादा हार्श सीवियर तरीके से, या कह सकते बहुत ही हार्श या सीवियर लैंग्वेज यूज करके या बिटर लैंग्वेज यूज करके. मतलब बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा, कड़वे तरीके से, मतलब बहुत ही बिटर लैंग्वेज की दूसरों को मतलब बुरा लग जाए इस तरीके की टोन यूज करके जब वो अपनी ओपिनियंस या अपने जो भी व्यूज है उन्हें एक्सप्रेस करता है तब वो वहां पर एसर्बिक टोन का यूज करता है. एंड इफ द ऑथर वांट्स टू एक्सप्रेस हिज डिसलाइक, कि पर्टिकुलर किसी चीज के लिए उसे अपना डिसलाइक एक्सप्रेस करना है तब भी ऑथर इस टोन का यूज करता है. सो आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज एसर्बिक टोन. नेक्स्ट इज एंग्री एंड इंडिग्नेंट टोन. अब यहाँ इस वर्ड से ही आप समझ गए होंगे एंग्री एंड इंडिग्नेंट टोन मतलब कि ऑथर जब पर्टिकुलर किसी सिस्टम या किसी सब्जेक्ट से गुस्सा होता है या अपना गुस्सा निकालता है तब वो इस तरीके की टोन का यूज करता है. ओके, दिस टाइप ऑफ टोन एक्सप्रेसेस द क्रिएटर्स आउटरेज, मतलब पर्टिकुलर क्रिएटर या ऑथर अपने आउटरेज को एक्सप्रेस करता है टूवर्ड्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट. जैसे कोई सिस्टम है एंड अनफेयर सिस्टम है, सपोज कोई सिस्टम चल रहा है या सपोज कोई डाउरी सिस्टम है या कोई भी चीज आया या कोई स्कीम आई है लेकिन वो स्कीम गवर्नमेंट की काफी अनफेयर है, मतलब जिन्हें फायदा मिलना चाहिए उन्हें फायदा नहीं मिल रहा. सपोज कोई स्कीम है जो गरीब लोगों के लिए है लेकिन गरीब लोगों को फायदा प्रॉफिट ना मिलते हुए अमीर लोग ही उसका फायदा उठा रहे हैं. तो तब जो ऑथर इस चीज के लिए जो गुस्सा जो ऑथर का फूटता है तो वो इस टोन से उसे एक्सप्रेस करता है. एंड इस टोन का जो एक्सप्रेशन होता है बाय गिविंग सम आर्ग्यूमेंट्स एंड गिविंग सम रियल एग्जाम्पल्स, मतलब ऑथर जो होगा कुछ आर्ग्यूमेंट्स एंड कुछ रियल एग्जाम्पल के द्वारा अपने गुस्से को यहाँ पर एक्सप्रेस करता है. एंड ही जस्टिफाइज हिज आउटरेज बाय एक्सप्रेसिंग डिफरेंट रीजंस ऑल्सो, कि अलग अलग वो रीजंस भी देगा कि क्यों वो इतना, मतलब इस सिस्टम, ये इस अनफेयर सिस्टम से इतना ज्यादा गुस्सा है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज अपोलोजेटिक. एंड यहां पर आप समझ ही गए होंगे इस वर्ड को देख के, अपोलोजेटिक या हम इसे कह सकते हैं रिमोर्सफुल. रिमोर्सफुल मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन किसी चीज के लिए अपोलोजाइज करता है या रिग्रेट फील करता है, कोई पर्टिकुलर गलती हो गई है या पर्टिकुलर कोई हादसा हो गया है, बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, इस तरीके की टोन को जब एक्सप्रेस करना होता है, इस तरीके के टॉपिक को जब बताना होता है तब ऑथर अपोलोजेटिक टोन का इस्तेमाल करता है. सो दिस टाइप ऑफ टोन इज यूज टू एक्सप्रेस रिजल्ट और ब्लेम, कि किसी चीज का ब्लेम. सपोज अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले एक रेल का, मतलब कि रेल का डिरेलमेंट हो गया था, कि जो रेल थी अपने ट्रैक से नीचे गिर चुकी थी. सो यहाँ पर रिग्रेट या अपोलोजेटिक टाइप की टोन यूज की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी हादसा हुआ शायद रेलवे की यहाँ पर गलती थी या जो भी थी. सो इस तरीके की चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए ऑथर अपोलोजेटिक या रिमोर्सफुल टोन का यूज किया जाता है. एंड जनरली यहाँ पर जो डिस्कशन होता है इट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर, कि वो वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड होगा या कुछ नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि मैंने आपको कहा डिरेलमेंट हो जाना, मतलब ये जो रेल होती है ना ये अपनी पटरी से नीचे आ जाती है, तो ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर है एंड उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई या बहुत सारा लॉस हो गया. तो इस तरीके की चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए ऑथर अपोलोजेटिक टोन का यूज करता है. मतलब ऐसी चीजें, ऐसे हादसे, ऐसे कैलेमिटीज जिसने मैनकाइंड को, इंसान को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया हुआ हो या इंसान का बहुत ज्यादा उसमें नुकसान हुआ हो,
सो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज बेलिजरेंट एंड बेलिकोस, एंड ये वर्ड हमने काफी टाइम शायद यहाँ पर यूज किया होगा, क्योंकि ये वर्ड आपको काफी जगह देखने के लिए मिलेंगे। अगर इस वर्ड का सबसे पहले मैं आपको मीनिंग ही बता दूं तो आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे ये BELL बेल, ये बेल एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फाइट या वॉर। तो आप समझ ही गए होंगे। एंड यहाँ पर भी बेल है एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फाइट और वॉर, मतलब कि पर्टिकुलर दो पार्टीज में कोई वॉर चल रहा है या उसे ऑथर को कोई एग्रेसिव हॉस्टाइल हॉस्टाइल इशू को एक्सप्रेस करना होता है, तब वो इस टोन का यूज करता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब किसी दो पार्टीज में या दो सिस्टम्स में या दो कंट्रीज में अपोजिशन चल रहा होता है या डिसलाइकिंग की बात होती है, तब इस टोन का यूज किया जाता है। यहाँ पर ये हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, जब दो पार्टीज में अपोजिशन, सपोज इंडिया एंड पाकिस्तान का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रही है, सो इस तरीके के टॉपिक को या सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए ऑथर जो होगा वो बेलिजरेंट या बेलिकोस टाइप की टोन को यूज करता है। देन नेक्स्ट इज बायस्ड, एंड बायस्ड मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर हम किसी एक चीज का क्या करते हैं, फेवर लेते हैं। सो वन साइडेड जब हम कोई बात करते हैं उस टोन को हम कहते हैं बायस्ड। ओके, वेल फेवरिंग अ सर्टन थिंग, मतलब जब किसी पर्टिकुलर थिंग को ऑथर फेवर करता है, पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप को जब ऑथर फेवर करता है, तब उसे हम कहते हैं बायस्ड टोन। मतलब बिना दूसरे अपोजिशन पार्टी के बारे में बिना सोचे या बिना उनके बारे में स्टडी किए, अगर वो एक ही चीज का साइड ले रहा है, एक ही पर्सन या एक ही सिस्टम का साइड ले रहा है, एक साइडेड बात कर रहा है, वन साइडेड बात कर रहा है, तब उसे हम कहते हैं कि ऑथर बायस टोन को यूज कर रहा है। मतलब कोई भी चीज पूरी तरीके से खराब है या कोई भी चीज पूरी तरीके से अच्छी है ना, पर्टिकुलर हमने किसी एक सिस्टम का पक्ष ले लिया एंड बोले कि नहीं ये ही सही है, यही सही है, तो भी उसे हम बायस्ड कहेंगे। या हमने बोला कि नहीं ये जो पार्टी है या कोई भी पार्टी हो सकती है, वो ये पार्टी है, ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल खराब है मतलब बिल्कुल खराब ही है, तो ये भी एक क्या होता है, बायस्ड साइड होता है, बायस्ड टोन होती है। मतलब पर्टिकुलर किसी एक चीज को पूरी तरीके से या तो सही बोलना या पूरी तरीके से गलत होना, या एक ही तरीके की जो सोच होती है, वन साइडेड सोच, उसे हम कहते हैं बायस्ड टोन। देन नेक्स्ट जो टोन है, सॉरी गाइस, वो है सिनिकल, एंड सिनिकल टोन इज यूज्ड इफ यू बिलीव समवन एज अ सिनिकल। मतलब जब आप किसी को सिनिकल कंसिडर करते हो, मीन्स वी बिलीव दैट द पर्सन ऑलवेज एक्ट सेल्फिशली। मतलब आप पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को कहते हो कि ये एक पर्सन है, एंड इस पर्सन को आप मान रहे हो कि ये जो पर्सन है ये जो भी चीज कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, बिल्कुल सेल्फिशली कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है। अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज के लिए सिनिकल होते हो, पर्टिकुलर मतलब किसी भी चीज या पर्सन के लिए, मतलब आप ये सोचते हो कि ये चीज जो है ये फ्यूचर में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, या उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना, वो लोग क्या है, सेल्फिश है। मतलब सभी को, इफ यू कंसिडर ऑल, सभी को आप कैसे कंसिडर करते हो, सेल्फिश कंसिडर करते हो, तब आप सिनिकल टोन की बात करते हो। मतलब कि तब ऑथर जो होता है ये सिनिकल टोन की बात करता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब ऑथर सभी लोगों को या सभी चीजों को या किसी सिस्टम को सेल्फिश मानता है, सेल्फिश तरीके से अगर वो कोई चीज काम कर रही है ऐसा मानता है, तब ऑथर सिनिकल टोन का यूज करता है। देन नेक्स्ट इज डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब क्या होता है कि जब आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड फर्म बिलीफ होते हैं कि यस जो मैं बोल रहा हूं बस यही सही है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, या पर्टिकुलर इफ यू हैव फर्म बिलीफ्स एंड पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में आपका यही बिलीफ है कि नहीं यही सही है, बिल्कुल यही ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, तब ऑथर डॉगमेटिक टोन का यूज करता है। So when the author is assertive about his opinions, assertive मतलब जब ऑथर जो भी चीजें बोल रहा है, अपनी जो भी ओपिनियंस दे रहा है, एंड उस ओपिनियंस के लिए वो क्या है, असर्टिव है। असर्टिव मतलब क्या है, काफी कॉन्फिडेंट है वो कि नहीं जो मैं चीज बोल रहा हूँ वो ही बिल्कुल सही है, यही मेरा विश्वास है कि बस यही सही है। किसी पर्टिकुलर मुद्दे या सब्जेक्ट के लिए एक ही तरीके की सोच होना, इसे हम कहते हैं डॉगमेटिक टोन। देन नेक्स्ट इज एथिकल। एथिकल मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू एथिक्स, एंड एथिक्स का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू मॉरल वैल्यूज,
इट इज रिलेटेड टू राइटियसनेस। राइटियसनेस मतलब कोई भी चीज हम राइट तरीके से, सही तरीके से, ऑनेस्टली कर रहे हैं। सो ऑनेस्टी, राइटियसनेस या मॉरल वैल्यू से रिलेटेड अगर कोई भी चीजों को ऑथर एक्सप्रेस कर रहा है, देन ही यूजेस एथिकल टोन। मतलब पर्टिकुलर कोई चीज हो रही है या कोई सिस्टम है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल ऑनेस्टली काम कर रहा है। या सपोज किसी पर्टिकुलर कंपनी में कोई एम्प्लॉयज है जो बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं, ऑनेस्टली काम करते हैं, ये कोई भी सिस्टम है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। मॉरल वैल्यूज मतलब क्या होता है, जो भी हमारी कल्चरल वैल्यूज होती है, बिल्कुल जो ऑनेस्टली हम किसी चीज को करते हैं। सो ये चीजें जब एक्सप्रेस की जाती है, तब जो ऑथर होता है एथिकल टोन का यूज करता है। देन नेक्स्ट इज ह्यूमरस, एंड ह्यूमरस इस वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि जब ऑथर बहुत ह्यूमरस तरीके से, एंड ह्यूमरस तरीका मतलब क्या होता है, फनी तरीके से, फनी वे से, मतलब किसी का मजाक उड़ाते हुए या मजाक करते हुए किसी चीज को एक्सप्रेस करता है। गाइस ये जो होता है ह्यूमरस टोन, ये काफी इंटरेस्टिंग टोन होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टोन्स ऑफ राइटिंग, बिकॉज दिस टोन इज विटी एंड अम्यूजिंग एट द सेम टाइम। कि ये अम्यूजिंग भी होता है, काफी अम्यूजिंग भी होता है, एंड काफी विटी भी होता है। मतलब ऑथर जो होता है ये दूसरे की कमी या दूसरों की गलती के बारे में भी बात कर रहा होता है, लेकिन काफी कैसे, फनी तरीके से, काफी अम्यूजिंग तरीके से। सो इसमें आपको बस एक चीज करनी होती है कि जो भी ऑथर का मैसेज है, उस मैसेज को स्पॉट करना होता है कि ऑथर यहाँ पर क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है इन्हें। और जो ऑथर होता है ये काफी लाइट हार्टेड तरीके से, मतलब काफी फनी एंड अम्यूजिंग तरीके से अपनी चीज को यहाँ पर कहता है। देन नेक्स्ट इज लॉडेटरी, एंड यहाँ पर ये लॉडेटरी मतलब होता है क्या है, तारीफ करना किसी की। when author wants to praise something or someone, he uses this type of tone। मतलब पर्टिकुलर सपोज गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, एंड दिस स्कीम इज रिलेटेड टू हेल्थ, कि सभी को इतना इतना हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा या ये चीज मिलेगी। या सपोज गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, इट इज रिलेटेड टू विलेजेस, विलेजेस से रिलेटेड, या जो भी फार्मिंग से रिलेटेड या फार्मर से रिलेटेड, एंड इस स्कीम से सभी लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, या गरीब लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, या हेल्थ से रिलेटेड कोई स्कीम है जिसमें मुफ्त में इलाज मिल रहा है गरीब लोगों को। सो ये जो स्कीम होगी ये कैसी होगी, लॉडेटरी होगी, मतलब तारीफ के लायक होगी। सो ऑथर जब ऐसी किसी काम को या ऐसी किसी स्कीम की जब तारीफ करता है, तब वो इस तरीके की टोन का यूज करता है। देन द नेक्स्ट टोन इज sarcastic, satirical या ironical या taunting। मतलब ऑथर जब अपनी बात को एक्सप्रेस करता है टॉन्ट करते हुए, टॉन्टिंग बहुत sarcastic तरीके से, देन यहाँ पर हमें इस तरीके की सरकास्टिक तरीके से बात करता है। सपोज ही इज एक्सप्रेसिंग हिज डिसलाइक इनडायरेक्टली टुवर्ड समवन और समथिंग। मतलब वो अपना डिसलाइक एक्सप्रेस कर रहा है किसी के लिए, लेकिन कैसे, इनडायरेक्ट तरीके से। मतलब टाउंट आपको समझता ही होगा, टाउंट मारना क्या होता है, टाउंटिंग करते हैं हम, हमेशा ही करते हैं। सो इनडायरेक्ट तरीके से हम किसी को जब हमारी बात एक्सप्रेस करते हैं, बात किसी के सामने, तब इस तरीके की टोन का यूज किया जाता है। सो वेन दी ऑथर एक्सप्रेसेस अ नेगेटिव फीलिंग, एंड जब उसे नेगेटिव फीलिंग भी एक्सप्रेस करना होता है पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के बारे में, तब भी वो इस तरीके की टोन का यूज करता है। एंड इफ, और नेगेटिव फीलिंग क्या होगी, मतलब एक इंसल्टिंग तरीके से या अनएक्सपेक्टेड वे, मतलब ऐसा कोई तरीका जो हमने सोचा नहीं था। मतलब वो आगे वाले की इंसल्ट कर रहा है, डिसलाइक एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहा है, कैसे, टाउंट करके करता है, या इनडायरेक्ट तरीके से अपनी डिसलाइक या नेगेटिव फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। देन दिस टाइप ऑफ टोन ही यूजेस इन दी पैसेज। The last tone is nostalgic, and इस nostalgic का ही वर्ड होता है कि when someone is longing for something, कि बहुत दिनों से आप कोई चीज चाहते थे, आप कुछ करना चाहते थे, या आपको कोई चीज चाहिए होती थी लेकिन वो नहीं होती है, तब इस नॉस्टैल्जिक टोन का यूज किया जाता है। इट कैन बी गुड एज वेल एज सैड मेमोरी। जैसे हम कहते हैं ना, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक। सपोज आप हॉस्टल में रहते हैं एंड आपके जो घर के लोग हैं, मतलब आप
पर्टिकुलर किसी सिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन आप पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए किसी और सिटी में हो, तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक, मतलब मुझे घर की याद आ रही है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको एक सैड फीलिंग भी आती है कि घर वालों की याद आ रही है, लेकिन एक अच्छी फीलिंग भी होती है कि जो भी मेमोरीज थी साथ में, वो आप याद करते हो तो आपको अच्छा भी लगता हो, तो इसे हम कहते हैं नॉस्टैल्जिक तरीका। या आप बहुत दिन से किसी चीज के लिए चीज आपको चाहिए होती है, इफ यू हैव अ लॉन्गिंग फॉर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, बहुत लंबे समय से आपको किसी चीज की लॉन्गिंग होती है, कोई चीज चाहिए होती है, देन द ऑथर यूजेस दिस टाइप ऑफ टोन। मतलब ये आपको मैं कह रही हूँ, लेकिन आपको नहीं, यहाँ मैं बात ऑथर की कर रही हूँ कि ऑथर जब किसी चीज के बारे में लॉन्गिंग एक्सप्रेस करता है, या किसी अच्छी एंड बुरी दोनों तरीके की मेमोरी को यहाँ पर एक्सप्रेस करता है, देन ही यूजेस दिस टाइप ऑफ टोन। सो आई होप समझ गए होंगे आप कि कितनी मतलब ये टोन्स किस तरीके से यूज की जाती है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको टोन्स को पहचानना है। सो देखिए गाइस, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज यहाँ से ऑल से लेके इंफॉर्मेशन तक दिया गया है। सो आपको देखना है कि यहाँ पर इसका सही टोन क्या होगा। एंड यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स भी दिखेंगे जो कि हमने यहाँ पर सॉरी डिस्कस नहीं किए, लेकिन फिर भी इन वर्ड्स को देख के ही आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड्स का क्या मीनिंग है। एंड यहाँ पर देखिए आप क्या हो सकता है, देन वी विल डिस्कस।
So let's check, guys. All registered cyclists have passed an examination covering traffic rules and safety. जितने भी साइकिलिस्ट थे वो सारे एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं which was related to traffic rules and safety. Those interested in new bike share program कि जो भी न्यू ये इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है must register bicycles and provide a major credit card to ensure payment. एंड जितने भी इंटरेस्टेड है वो सारे अपना क्रेडिट से अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दे. कॉल ये नंबर दिया हुआ है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड आगे की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. सो यहाँ पर जनरली अगर बात करें इस पैसेज में तो यहाँ बताया गया है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन दी है कि सभी रजिस्टर्ड साइकिलिस्ट पास हो चुके हैं एंड जिन्हें भी अगर इंटरेस्टेड है न्यू बाइक इस प्रोग्राम में तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. एंड आगे की जानकारी के लिए आपको इस नंबर पर डायल करना है इस तरीके से. सो आर्ग्यूमेंटेटिव, कोई आर्ग्यूमेंट किया गया है क्या? बिल्कुल भी नहीं किया है. सेंटिमेंटल, कोई इमोशनल बात, कोई फीलिंग्स वाली बात, बिल्कुल नहीं. आइडियलिस्टिक मतलब क्या होता है? विजनरी, मतलब जो फ्यूचर का सोचते हैं. तो यहाँ पर इस तरीके की बात भी बिल्कुल नहीं की गई है फ्यूचर से रिलेटेड. देन नेक्स्ट इज इंफॉर्मेटिव. यस, इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल दी गई है कि सारे पास हो गए एंड जिसको भी जो भी करना है वो कर सकते हैं एंड इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं बाकी जानकारी के लिए. सो एक इस पैसेज में जस्ट एक तरीके की इंफॉर्मेशन दी गई है एक इवेंट से रिलेटेड, एक चीज से रिलेटेड. सो ये ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज कॉस्टिक. एंड कॉस्टिक जो होता है ये भी सरकाजम मतलब सार्केस्टिक टोन से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई है. सो इस पैसेज की जो टोन होगी ये होगी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है पर्टिकुलर एक इवेंट के बारे में या पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में. नेक्स्ट पैसेज देखते हैं.
सो लेट्स चेक गाइस। सो यहाँ पर इस पैसेज में बात करें, ऑन हॉट समर नाइट्स हिज फैमिली ड्रोव टू द लोकल आइसक्रीम स्टैंड, मतलब उसकी फैमिली गई कहाँ पर, लोकल आइसक्रीम आइसक्रीम जो वाला जो खड़ा होता है या लोकल आइसक्रीम स्टैंड पर, वेयर फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स नथिंग मैटर्ड बट द कोल्ड स्वीट ट्रीट। एंड वहां पर जाने के बाद सिर्फ क्या था, कोल्ड स्वीट आइसक्रीम थी या जो भी चीज, ओके आइसक्रीम की बात की जा रही है। आगे बोला जा रहा है, नो डेजर्ट बिफोर और सिंस वॉज एज डिलीशियस। अब यहाँ पर तो पास्ट की बात की, अब क्या बोला जा रहा है कि अभी तक उतना अच्छा डेजर्ट या स्वीट, उतना डिलीशियस चीज अभी तक नहीं मिली, एज डबल डीप कोन इटन वाइल ही बैलेंस ऑन अ लॉग बिहाइंड द पार्किंग लॉट, की अभी तक इस तरीके की चीज खाने को नहीं मिली। सो ये जो पैसेज है ये नॉस्टैल्जिक तरीके का पैसेज है, मतलब कि पास्ट में जो चीज हुई है उस पास्ट की इसे याद आ रही है कि उस तरीके की आइसक्रीम उसे अभी तक नहीं मिली, मतलब उस तरीके की आइसक्रीम उसे खाना है लेकिन नहीं मिल पा रही, इस तरीके का सेंस है, मतलब कि नॉस्टैल्जिक सेंस है। ही इज लॉन्गिंग फॉर दैट आइसक्रीम, उसी आइसक्रीम के लिए मतलब वो नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है। सो यहाँ पर नॉस्टैल्जिक टोन यहाँ पर, मतलब कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिकॉज सेकेंड वन इज बाइटिंग। बाइटिंग मतलब काफी हार्श या काफी हर्टफुल वर्ड्स का यूज किया जाता है जिससे बहुत ज्यादा हर्ट हो या हार्श वर्ड हो, तो तब बाइटिंग टोन का यूज किया जाता है। इरवेरेंट, यहाँ पर इरवेरेंट भी बिल्कुल टोन का यूज नहीं किया गया है। सिनिकल एंड सटायरिकल हमने अभी एक्सप्रेस किया था, अभी डिस्कस किया था हमने, सिनिकल एंड सटायरिकल टोन। सिनिकल मतलब क्या होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम या पर्सन को सेल्फिश समझते हैं, एंड सटेरिकल इट इज रिलेटेड टू सरकेजम। तो सरकेजम यहाँ पर ये बाकी चीजें बिल्कुल भी गलत हो जाएंगी, एंड सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। Niagara. So let's check, guys. Iguacu Falls, which sit on the border between Argentina and Brazil, are said to make Niagara look like a leafy faucet. Okay, the Great Cataracts stretch for 2.5 miles across lushly foliaged rocky outcroppings before plunging a staggering 230 feet into the river below. The falls region is densely forested
and is home to a wide variety of plants and animals, including a number of endangered ones. It is a paradise where parrots dive and swoop through the spray. Butterflies cavort among the tropical plants and coatis. Giant otters and anteaters amble through the trees. The foliage itself varies between the tropical and deciduous, with orchids blushing in the shade of pines and ferns nodding gracefully in the shadow of fruit trees. So यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो भी ये जो पर्टिकुलर इस प्लेस की बात की जा रही है, ये प्लेस कैसी है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, पैराडाइज है, जहाँ पर पैरोट्स है, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स है, ऑर्चिड्स है, बटरफ्लाईज है, एंड यहाँ पर ग्रेसफुली इस तरीके का वर्ड किया जा रहा है, ग्रेसफुली, या फिर जितने भी हम वर्ड्स देख रहे हैं जैसे लशली या फिर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, एंड इस तरीके के वर्ड पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव किसी पैसेज में पॉजिटिविटी बताते हैं, या रैदर ये कह सकते हैं कि हम किसी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि जो प्लेस है वहां पर पैरेट्स है, बटरफ्लाईज है, ऑर्चिड्स है, एंड ग्रेसफुली वहां पर फर्न्स या ये जो पेड़ होते हैं वो सारे वहां पर है, सारी चीजें ये वहां पर पाई जाती है, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स है, मतलब कि इस पैसेज में किया क्या जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, तारीफ की जा रही है। सो देखते हैं ओवरविनिंग प्राइड, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। पॉजिटिव एप्रिसिएशन, यस, पॉजिटिवली अप्रिशिएट किया जा रहा है कि जो भी चीज है वो सारी बहुत अच्छी है एंड बहुत ब्यूटीफुल है। माइल्ड एक्सेप्टेंस नहीं, एपेथेटिक ऑब्जेक्टिविटी भी बिल्कुल नहीं आएगा। एपेथेटिक मतलब होता है कि पैशनलेस या इनडिफरेंट, मतलब किसी चीज के लिए कोई व्यूज ही ना होना, इस तरीके की बात नहीं की जा रही है। कॉशियस ऑप्टिमिज्म नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर है पॉजिटिव एप्रिसिएशन सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली उस प्लेस को अप्रिशिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। सो लेट्स चेक गाइस, द मोमेंट द वर्ड्स वर आउट ऑफ माई माउथ, कि जैसे ही मेरे मुंह से वो वर्ड्स निकले, आई विश्ड आई कुड टेक देम बैक, तो मुझे लगा कि काश मैं उन वर्ड्स को वापस ले पाती, मतलब मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया। आई डिडेंट मीन टू हर्ट किड्स फीलिंग, किड्स मतलब एक पर्सन है,
कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं उसे हर्ट करूँ, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं उसे हर्ट करूँ, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करूँ। ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, ही सर्टेनली डज़न्ट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड सो पुअरली। एंड इतना अच्छा पर्सन है कि उसे इस तरीके से नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए। वो इस तरीके की ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करता। आई गेस द स्ट्रेस फ्रॉम माई जॉब हैज़ बीन मोर देन आई कैन हैंडल। मतलब जॉब से मुझे जो स्ट्रेस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है मेरी हैंडलिंग कैपेसिटी से। Instead of taking my problems out on him, I need to deal directly with the people who creates this stress। मतलब इंस्टेड ऑफ कि मेरा जो जो भी स्ट्रेस है वो केत वो जो पर्सन है जिस पर ये स्ट्रेस निकाल रही है जो भी है मतलब ऑथर, वो बोल रहा है कि जो लोग मुझे स्ट्रेस दे रहे हैं उन्हीं से मुझे डायरेक्टली बात करनी चाहिए, ना कि मुझे ये जो गुस्सा है ये केत पर निकालना चाहिए। If only I didn't care so much what people thought of me at work, then this would not have happened. The tone of the passage। अब आपको बताना है कि इस टोन की पैसेज क्या है। फनी, फनी तो बिल्कुल नहीं है। रिग्रेटफुल, यस, रिग्रेट तो फील हो रहा है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने इस चीज को ऐसे करना चाहिए था, ना कि ऐसे, तो रिग्रेटफुल है। एडमायरिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। रिग्रेटफुल मतलब होता क्या है, जब हम कोई चीज गलती कर देते हैं उसके लिए जो हमें पछतावा होता है, सो रिग्रेटफुल। या मैंने इसके बदले और एक बताया था आपको वर्ड, रिमोर्सफुल, इसकी जगह पर रिमोर्सफुल का भी यूज कर सकते हैं। देन सरकास्टिक तो बिल्कुल नहीं है, एंड सिनिकल भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक गाइस। एलोंजो एक पर्सन का नाम है। विंक्ड एट हिज मदर शॉक्ड गेज, विंक्ड एट हिज मदर्स शॉक्ड गेज एंड विथ अ स्माइल ही सेड, मतलब अपनी मम्मी की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, सॉसेज एंड पेपरोनी पिज्जा फॉर ब्रेकफास्ट मेक परफेक्ट सेंस। मतलब ये जो सॉसेज एंड पेपरोनी पिज्जा है ये ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बोलता है अलाउ मी टू डेमोन्स्ट्रेट, कि मुझे अलाउ कीजिए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे ये जो सॉसेज एंड पेपरोनी पिज्जा है ये कैसे हेल्थ के लिए सॉरी कैसे ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। यू हैव योर टोमेटो, कि जो जो पिज्जा होगा उसमें टोमेटो हमें यूज करना है। एंड टोमेटो इज टेक्निकली फ्रूट, एंड टोमेटो एक फ्रूट है तो फ्रूट हेल्पफुल होता ही है। देन यू हैव योर चीज, चीज उसमें यूज होगा, एंड चीज इज अ डेयरी प्रोडक्ट। यू हैव योर क्रस्ट, क्रस्ट भी एक खाने की चीज है जो एक ही नेसेसरी कार्ब फॉर क्विक एनर्जी इन द मॉर्निंग, जिससे हमें कार्ब मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। एंड डोंट फॉरगेट द सॉसेज एंड द पेपरोनी, माई प्रोटीन। एंड ये सॉसेज एंड पेपरोनी से क्या मिलता है, प्रोटीन। इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज जस्ट
लाइक बेकन एंड एग्स, टोस्ट एंड ऑरेंज जूस। अगर आप सोच आप अगर उस पिज्जा के बारे में सोचेंगे तो वो जस्ट एक बेकन एंड एग्स एंड टोस्ट एंड ऑरेंज जूस के जैसा ही है। स्टिल स्माइलिंग ही एडेड, रियली इट इज, सही में, कि हाँ सही में, कि सही में मतलब ये जो भी मैं कह रहा हूं ये सही है या इट इज रिलेटेड टू दिस। व्हाट आर यू लुकिंग एट मी दैट वे, द टोन, ठीक है, एंड क्यों आप मेरी तरफ इस तरीके से देख रहे हो, मतलब उसकी मम्मी शॉक्डली उसकी तरफ देख रही थी एंड वो ये सारी चीजें बहुत फनी तरीके से बता रहा था कि इससे ये मिलता है, इससे वो मिलता है, इस तरीके से। सो देखते हैं, फनी एंड ह्यूमरस हो सकता है, सैड तो बिल्कुल नहीं है, इंसल्टिंग ऐसी कोई बात नहीं, अपोलोजेटिक नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई गलती या कोई रिग्रेट नहीं है, लॉडेटरी मतलब तारीफ के लायक भी ऐसा कोई काम या ऐसी चीज नहीं है। सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा फनी एंड ह्यूमरस, मतलब काफी फनी तरीके से उसने सारी चीजें अपनी मदर को एक्सप्लेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गाइस। So let's check, guys. Whether you are starting or continuing on the academic road to success, there are series of markers that will help keep you on the path. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एकेडमिक अपना पढ़ाई शुरू कर रहे हो या कंटिन्यू चल रही है तो बहुत सारे मार्कर्स है जो आपको हेल्प करेंगे आपके पाथ में। फर्स्ट यू मस्ट बिलीव, कि आपको पहली चीज ये होती है कि आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है, किसमें, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद में, बिलीव इन अदर्स, दूसरों में भी, बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, मतलब यहाँ बोला है खुद में भी विश्वास रखना है, दूसरों में भी एंड प्रोसेस ऑफ लाइफ में भी। यू आर हियर फॉर अ पर्पज, आप एक पर्पज के लिए। सेकंड, कीप एन ओपन माइंड, माइंड हमेशा खुला, दिमाग हमेशा खुला रखना है आपको, मतलब हर चीज पर ध्यान देना है। बी अवेयर ऑफ थिंग्स दैट आर वर्किंग एंड थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग, मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज वर्क कर रही है, कौन सी चीज नहीं वर्क कर रही है। मतलब आप पर्टिकुलर किसी एक तरीके से पढ़ रहे हो एंड वो पढ़ाई से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आपको दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए, इस तरीके से। बी विलिंग टू मेक चेंजेस। थर्ड, नो व्हेन यू नीड हेल्प एंड विलिंग टू आस्क फॉर इट, कि कब आपको मदद की जरूरत है एंड आप उसके लिए दूसरों से मदद मतलब हेल्प मांगे। देर आर मेनी पीपल हु कैन असिस्ट यू, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बी स्पेसिफिक व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प, एंड स्पेसिफिक होना है कि पर्टिकुलर जिस तरीके की हेल्प चाहिए उस तरीके के पर्सन से लेना है। फोर्थ, यूज योर रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है मतलब कि लोग, बुक्स, नेचर, एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, ट्रैवल, सभी रिसोर्सेज का आपको यूज करना है। विच इज सीन एंड दैट इज विच इज अनसीन, जो दिखते हैं वो भी एंड जो चीज दिखाई नहीं देती उस चीज से भी हमें मतलब यूज करना चाहिए, उस चीज से भी हमें सीखना चाहिए, इस तरीके का सेंस है। फिफ्थ, रिमेंबर हु यू आर, आप कौन हो, एंड वाई यू आर देयर, कि आप क्यों यहाँ पर हो,
why you are here. Remind yourself what is that you want to accomplish, कि आपको क्या करना है जिंदगी में. 6, बैलेंस करना है अपनी लाइफ को. there is a weariness that occurs when life energies are out of harmony. and बहुत ज्यादा चिंताएं मतलब एंजाइटी आ जाती है जब लाइफ में हारमोनी नहीं होती है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है. बॉडी माइंड एंड स्पिरिट नीड नर्चरिंग ऑन अ डेली बेसिस. एंड बॉडी माइंड को रोज नर्चरिंग चाहिए होती है. नर्चर मतलब कह सकते हैं कि उसे हम उसकी केयर करें, उसकी अच्छे से देखभाल करें. लास्टली रिमेंबर दैट स्टॉर्म्स नेवर लास्ट. एंड जो भी स्टॉर्म्स, जो तूफान, हिंदी में स्टॉर्म्स मतलब तूफान, मतलब जो प्रॉब्लम्स, यहाँ पर स्टॉर्म्स मतलब प्रॉब्लम, ये कभी भी लास्ट मतलब ये कभी भी ठहरते नहीं है, हमेशा आके चले जाते हैं. इस तरीके से मतलब प्रॉब्लम्स आती है चली जाती है. विच वर्ड डिस्क्राइब्स द एटीट्यूड टुवर्ड्स कंटिन्यूइंग ऑन द एकेडमिक रोड टू सक्सेस. मतलब यहाँ पर भी आपको टोन बताना है, ये ऑथर का एटीट्यूड. ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिविटी, ऐसे तो कोई बात नहीं की है यहाँ पर, सारी मिक्स तरीके की बात है. न्यूट्रल, यस न्यूट्रल हो सकता है क्योंकि ऑथर हर चीज के बारे में बात कर रहा है. पर्टिकुलर, ना तो किसी पर्टिकुलर चीज का साइड ले रहा है, ना तो पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो न्यूट्रल टोन है. पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव, सो ये भी नहीं होगा. डाउटिंग नहीं. एंड इन्फॉर्मेशन भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है. ओके, सो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ड्यू. मतलब ही इज न्यूट्रल, ना तो किसी पर्टिकुलर एक का साइड ले रहा है, ना तो पर्टिकुलर किसी चीज को नेगेटिव पॉजिटिव कह रहा है. मतलब वो सभी चीजों के बारे में बात कर रहा है. मतलब ही इज यूजिंग न्यूट्रल टोन. नेक्स्ट पैसेज देखिए, क्या हो सकता है इसमें. लेट्स चेक गाइस. द प्रेजेंटेशन वॉज अबाउट टू बिगिन. मतलब प्रेजेंटेशन शुरू होने ही वाला था. द ऑडियंस एंशियसली वेटेड इन देयर मेटल चेयर्स एंड टॉक टू वन अनदर अबाउट व्हाट दे वर गोइंग टू लर्न. मतलब एक दूसरे से, ऑडियंस जो बैठी थी प्रेजेंटेशन देखने के लिए, वो एक दूसरे से बात कर रही थी एंड ये डिस्कस कर रही थी कि आज उन्हें क्या सीखने को मिलने वाला है. द प्रेजेंटर वॉकड इन फ्रंट ऑफ द रूम, इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, खुद का इंट्रोडक्शन दिया. द ऑडियंस क्लैप्ड फॉर द प्रेजेंटर. ऑडियंस ने क्लैपिंग की उस प्रेजेंटर के लिए, मतलब कि जो प्रेजेंटेशन देने वाली थी, कोई फीमेल थी यहाँ पर. द प्रेजेंटर रिपीटेड व्हाट द ऑडियंस ऑलरेडी न्यू. एंड प्रेजेंटर ने वही चीज रिपीट की जो ऑलरेडी ऑडियंस को पता थी. दैट अ passing quiz score on the information would be required by the end of the day for continued employment in the country. मतलब वही चीज उसने बोली कि अगर आपको इस मतलब ये पर्टिकुलर किसी कंपनी का प्रेजेंटेशन था
एंड वहाँ जो जितने भी लोग शायद बैठे थे वो सारे एम्प्लॉयज थे। एंड उसने वही बताया कि ये जो क्विज होने वाली है, इस क्विज को पास करना जरूरी है, स्कोर करना जरूरी है, अगर आपको इस कंपनी में कंटिन्यू अपना जॉब कंटिन्यू रखना है। द ऑडियंस इमीडिएटली टुक आउट नोट पैड्स, तो इमीडिएटली फिर ऑडियंस ने क्या किया, नोट पैड्स, क्योंकि नोट करनी पड़ेंगी सारी चीजें, क्योंकि क्विज में या जो भी टेस्ट होने वाला है उसमें पास भी होना है। इमीडिएटली टुक आउट नोट पैड्स एंड पेन्स, टैबलेट्स, रिकॉर्डर्स। The presenter then pointed to the screen at the front of the room and pushed a button or her laptop. लैपटॉप शुरू करने की कोशिश की। सडनली द स्क्रीन वेंट ब्लैंक एंड स्क्रीन ब्लैंक हो गई, मतलब कुछ टेक्निकल इशू। द ऑडियंस मेंबर्स शिफ्टेड अनकंफर्टेबली, एंड जो ऑडियंस मेंबर्स थे अब वो बैठे बैठे क्या करेंगे, इधर उधर देखने लग गए, शिफ्ट होने लग गए। इन देयर सीट्स एज द प्रेजेंटर वर्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सम मेंबर ऑफ द ऑडियंस ट्राइड टू हेल्प, एंड कुछ मेंबर्स ने हेल्प करने की भी कोशिश की। फोन कॉल्स वर मेड बाय द प्रेजेंटर्स, प्रेजेंटर फोन कॉल करने लग गई एज द ऑडियंस वेटेड व्हाइल लुकिंग नर्वसली एट द वॉचेस। द ओवरऑल फीलिंग ऑफ द पैराग्राफ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो यहाँ पर देखिए ये अब ये सारे वर्ड है एंशियसली, एंड यहाँ पर एंशियसली है, ये शिफ्ट, लोग क्या करने लग गए, इधर उधर शिफ्ट करने लग गए, देखने लग गए, एंड नर्वस। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इन्हीं से हमें समझ में आ जाता है कि ये पैसेज की टोन क्या होगी। तो बात करेगा इस फर्स्ट, रिमोर्सफुल मतलब कि रिग्रेट फील होना। बट यहाँ रिग्रेट फील करने की ऐसी कोई बात नहीं की थी कि कोई रिग्रेट फील कर रहा था, नहीं। एप्रीहेंसिव, यस, यहाँ पर ये एप्रीहेंसिव बिल्कुल सही हो सकता है। एप्रीहेंसिव मतलब क्या होता है, इसे हम कह सकते हैं एंशियस, या हम कह सकते हैं एंजाइटी, मतलब चिंता होना, चिंता होने लग गई, शुरू नहीं हो रहा था, एंड एंशियसली वेट कर रही थी ऑडियंस, एंड नर्वसनेस, तो ये चिंता को हिंदी में एंजाइटी को चिंता कहते हैं, या हम कह सकते हैं नर्वसनेस। यस, तो यहाँ पर ये सारी चीजों का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, ये डिस्कशन है, सो ये हमारी सही ऑप्शन हो सकता है। मॉक, मॉक करना, कॉपी करना नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज विंडिक्टिव, एंड विंडिक्टिव का मतलब होता है वेंजफुल, ये जिसे हम कहते हैं अनफॉरगिविंग या रिवेंजफुल, कि किसी से हमें बदला लेना है या बदले लेने की जो फीलिंग होती है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, एंड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दी जा रही। तो इसका जो सही आंसर होगा इस पैसेज का, वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एप्रीहेंसिव। सो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ गया है कि हम किस तरीके से टोन को आइडेंटिफाई करते हैं एंड कितने टाइप्स की टोन होती है। थैंक यू वेरी मच गाइस।